चुम को ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि शिल्पा और करण उसका बहुत अच्छे से यूज़ करके वो आगे जा रहे हैं और वो चुम यूज़ हो भी रही है। चुम को ये समझ नहीं आ रहा कि करण और शिल्पा उसको यूज़ कर रही है। शिल्पा करण की तो सगी बन नहीं रही, तो वो चुम की सगी बन जाएगी। जो करण इतना सुनने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद शिल्पा शौर्य तक नहीं फ़ील करती, वो चुम की सगी बन जाएगी। बुखार है चाहे जो मर्ज़ी है, पर तुम उसकी सगी तो नहीं बन रही ना। अगर तुम इतनी सगी बन रही होती, चुम को एडवाइस देती, "चल।" एक माँ वाला रिश्ता होता है ना, माँ-बेटा वाला, माँ-बेटी वाला, तो कहता है, "चल, मैं बात को नहीं कर रही श्रुतिका से, चल, कोई बात नहीं।" अपनी दुश्मनी साइड रख के श्रुतिका से हाथ मिलवाती, "चल कोई बात नहीं, होगी तुम्हारी बात मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, चल तुम्हारा कुछ भी है।" फिर भी दिग्विजय ने आके श्रुतिका को सँभाला। एक ऐसा दोस्त होता है जो टाइम पे आके सपोर्ट करे। ये नहीं कि बैक फुट पे आके बस तमाशा देखता रहे। शिल्पा ने भी पहले तमाशा ही देखा, लेट के कि चल कुछ भी होगा, चल कोई बात नहीं, होने दे, होने दे। ये करणवीर ना सच में ना एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये सच में ना सी है, क्योंकि इसको सच में समझ नहीं आ रहा कि गेम है क्या? ये पॉइंट ऑफ व्यू रखने का गेम है, पॉइंट ऑफ व्यू रखने का गेम है। ये ना एक ना लॉजिक वाली बात होती है, जब कोई तुम्हारे को इतना हर्ट कर दे, तुम वापस मुड़ोगे भी नहीं। मेरे को बाय चांस अगर कोई दोस्त आके बोल दे कि मैं इसको सेव करूँगी, मैं अपने दूसरे वाले मेरे दुश्मन को सेव करूँगी। विवियन और करणवीर एक किस्म के दुश्मन हैं, वो अंदर से दुश्मनी निभाते हैं। फिर भी कहती है कि नहीं मैं तो विवियन को सपोर्ट करूँगी। भाई करण के साथ बैठती क्यों है फिर? करण के साथ बैठती क्यों है? और फिर अविनाश, ईशा का मेरे को समझ नहीं आता कि क्या दोनों का चल रहा है। कभी लड़ते हैं, कभी राशन के लिए लड़ते हैं। ये इनका ब्रेकअप घर जाने के मतलब घर से बाहर आने के बाद होगा ही होगा, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू कभी मिलते नहीं है। तुमने कभी नोट किया होगा, कभी अविनाश ईशा को समझाता है, "ऐसे नहीं ड्यूड, ऐसे कर, ऐसे नहीं।" ईशा कहती है, "नहीं, मैं तो वैसे ही करूँगी।" फिर कैसे दोनों की निभेगी यार? ये दोनों आपस में ही लॉयल नहीं है, तो ये लॉयल्टी की उम्मीद भी करते हैं कि हम हमें लॉयल बंदे मिलेंगे, लॉयल कुछ मिलेगा। बट एक होता है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। ईशा भी सोचती है चल मैं लाडली बन के पेड़ा खाती रहूँगी, पर व्यूअर्स इतने भी अंधे नहीं है कि समझ नहीं पा रहे ईशा का गेम क्या है। ईशा का गेम है रजत को इन्फ्लुएंस करके, विवियन और अविनाश को अपने साइड करके गेम में आगे बढ़ना, और वो आगे बढ़ भी रही है, वो आगे बहुत अच्छे से बढ़ रही है। अपने आप को पॉइंट ऑफ व्यू मिला के बहुत आगे से बढ़ रही है और अच्छे से निकल के वो ट्रॉफी की तरफ देख रही है। वो किसी को नहीं देख रही, वो अविनाश को नहीं देख रही, विवियन को नहीं देख रही। विवियन तो अब दिखता भी नहीं है, विवियन पता नहीं क्या हो गया, विवियन सोता ही रहता है सारा दिन। उसको अब इंटरेस्ट ही नहीं रह गया गेम में। पता नहीं उसका एक गेम होता है ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो बस चाहत के सामने लड़ लेगा, बस चाहत के सामने 2 शब्द बोल लेगा, उसके बाद कुछ नहीं बोलेगा। चाहत भी ना उससे मज़े लेने के चक्कर में बहुत कुछ बोल जाती है और उसके बाद वो इरिटेट होके चला ही जाता है, वो सोने ही चला जाता है। अविनाश की और विवियन की बातें हो रही थी उस समय, तो विवियन कैसे सो रहा था बैठ के, जब किसी दोस्त को सामने अगर दुखड़ा रोओगे, तो बंदा सोएगा थोड़ी ना। आँखें खोल के, चाय पी के, कॉफ़ी पी के उसकी बात सुनेगा, उसको सलाह-मशवरा देगा कि क्या करे। बल्कि अविनाश ने बोला था कि विवियन मेरी प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी बना कहाँ? वो खुद सो गया तो अविनाश को कहाँ से सँभालेगा? अविनाश को भी अच्छे से पता है कि विवियन मेरे साइड नहीं है कभी भी, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहा है कि चल कोई बात नहीं, चल रहा है तो चलता रहे। और चाहत वाली बात एक एक पॉइंट मैं नहीं पकड़ना चाहूँगा, अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी, बट चाहत का जो है ना मेकर्स उसको पंप अप कर रहे हैं, पंप अप कुछ नहीं कर रहे। वो बस दिखा रहे हैं, जैसे केवी को बूस्ट अप किया, विवेन को बूस्ट अप किया, वो बूस्ट अप कर रहे हैं चाहत को कि तुम अपना गेम निकालो, बाहर निकालो। क्या तुम पहले जैसे दबंग कैसे लड़ती रहती थी, सारा से लड़ती थी, अरविंद से लड़ती थी और सबसे लड़ती थी, वो वैसे नहीं हो रही ना। वो थोड़ा डल चली गई क्योंकि उसके साइड कोई भी नहीं है, उसको पता है मैंने अकेली लड़ना है, अकेली रोना है, अकेली अकेले सब कुछ करना है। तो होता है ना कि तुम कैसे भी करके जा रही हो, तो तुम्हारे साथ जो भी चीज़ नहीं हो रही होती, तो भी तुम वो चीज़ करना चाह रहे हो। तो ये चाहत का सीन है, क्योंकि चाहत बहुत दिल की साफ़ है, वो एक सीधी-सादी गाँव लड़की है, वो आई है, एक शो में आई है, उसको ये सब कुछ नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या चलता है, क्या नहीं चलता, वो बस फ्लो में जाती है। वो फ्लो में ऐसा जाती है कि वो दिखती नहीं कि वो कौन मेरे साथ आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, बस वो सबको अपना मानने लग जाती है कि वो कुछ आके
शिल्पा कुछ बोल देगी तो उसकी साइड हो जाएगी, श्रुतिका कुछ आके बोल देगी उसकी साइड हो जाएगी। यामिनी ने आके उसके दिमाग में डाला रजत से दूर हो जा, यामिनी ने डाला, क्योंकि रजत और चाहत की बॉन्डिंग पहले बहुत, इस वीक से पहले बहुत, 2 हफ्ते से पहले बहुत बन रही थी। वो यामिनी शाहरा ने आके इन्फ्लुएंस कर दिया सारा, तो उससे पहले हफ्ते से कर रही है उसको इन्फ्लुएंस चाहत को। तो चाहत को नहीं, रजत को, रजत को तो इन्फ्लुएंस कर रही है। तो उसका गेम ना डाउन हो रहा है इसके चक्कर में चाहत का, क्योंकि ना चाहत का ना एक ना पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आ रहा कि उसका गेम कहाँ जा रहा है। ये गेम पॉइंट ऑफ व्यू का है, तो वो अपना स्टैंड बनाए, वो स्टैंड बना लेगी ना जिस दिन, वो सब कुछ छोड़ जाएगी पीछे, क्योंकि बहुत आगे जाएगी वो। क्योंकि दिग्विजय का मैं एक टॉपिक उठाता हूँ, यहाँ पे आ रहा है ना श्रुतिका के बीच में, वो एक दोस्त बन के आ रहा है, श्रुतिका का दोस्त बन के आ रहा है कि चल मैं तेरे को दोस्त मानता हूँ, तू तू क्यों लड़ रही है, छोड़ ना, अभी वीकेंड का वार है, तू कल बात कर लियो, संडे वाला दिन है, फ्री है, तू कल बात कर लियो, क्यों फालतू के मुद्दे बना के क्यों लड़ रही है। मेकर्स ने उसको पॉइंट आउट ठीक बताया श्रुतिका को, बट श्रुतिका को भी समझना चाहिए ना कि आज वीकेंड का वार है, किस मोटिव पे उसको मैं बोल रही हूँ, चुम को बोल रही हूँ। चुम इस कंडीशन में भी नहीं है सुनने की, उसको आराम से बैठने की, इतना चीख के चला के, अगर कोई दोस्त बीमार होता है, अगर कुछ भी होता है, तो कुछ भी होता है तो उससे थोड़ा प्यार से बोलता है ना, प्यार से बोलता है ना, तो प्यार से बोलने के चक्कर में ना वो नहीं, प्यार नहीं दिखा रही श्रुतिका, बस वो दिखा रही कि मैं रानी हूँ, तू मेरे सामने नौकर है, तू नौकर बन के बैठ, मेरे जो बोल रही वो सुन। तो कैसे सुन लेगी वो भी रो ही जा रही है। दिग्विजय दिग्विजय भी सही है ना अपनी जगह कि उसको क्यों रोने दे रही है, आज वीकेंड का वार है, मेकअप बेचारे ने किया हुआ, इतने तैयार श्यार हो रखी है, तो खामा खा क्यों रो रही है। और चाहत को सलमान ने इस वे में बूस्ट अप किया है, क्योंकि इस हफ्ते वो बहुत रोने रोई है, तो इसलिए बूस्ट अप करके गई है। ये कोई स्पून फीडिंग नहीं होती, ये कोई वो नहीं होता। ऐसे तो बहुत जनों की स्पून फीडिंग हुई है, बहुत जनों की स्पून फीडिंग हुई है, यहाँ तक कि ईशा को कन्फेशन रूम में इतनी बार बुलाते हैं, यहाँ तो करणवीर को इतनी बार कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, विवेन डिशना को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, चाहत को एक बारी भी नहीं बुलाया। चाहत को एक बारी आज बुलाया है, बहुत दिनों बाद बुलाया है। तो ये देखना चाहिए ना कि सबको लग रहा है कि चाहत भोली है, पेड़ा बन के पेड़ा खा रही है, बट तुम्हारा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, क्योंकि वो एड़ा बन के पेड़ा खा ही नहीं रही, एड़ा बन के पेड़ा खा रही है शिल्पा और भाई वो भाई रैप अप ईशा। कर लो अब। Thank you for the mic and hello everybody. मैं स्टार्ट करूंगी. Nobody apologized for how they treated me. They instead blamed me for how I reacted. पूरे एपिसोड का यही है. प्रॉब्लम है कि करणवीर कैसे रिएक्ट कर रहा है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि शिल्पा कैसे बिहेव कर रही है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि एरिन ने कैसे बिहेव किया है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि अविनाश ने कैसे बिहेव किया है. प्रॉब्लम ये है कि करणवीर कैसे रिएक्ट कर रहा है. उस पे सारे ब्लेम डालेंगे हम. अविनाश को करणवीर ने पहले सॉरी बोला है. उसका ट्रिमर ही सेड आई डिड नॉट नो कि तेरा है, वहां से उठाया और लिया. उसने 3 बार नॉर्मली किया. उसके बाद अविनाश हाइजीन हाइजीन और कैसा है ये है वो कर रहा था. तो फिर करणवीर ने फिर एटीट्यूड दिया. जब बंदा सॉरी नॉर्मल सॉरी लेना ही नहीं चाहता है तो क्या चाहिए तुमको कि वो नीचे झुक जाता. क्या करता. नहीं रियलाइज किया, ले लिया, यूज कर लिया. और उसके बाद अब हाइजीन के इश्यूज, इतना ही हाइजीन का था तो भाई लेके क्यों खड़ा था. उठा के डस्टबिन में डालता. ही हैज यूज्ड इट. अब तुम उठा के उसको अंदर लेके जा रहे हो कि यू विल यूज इट अगेन. तो भाई ये क्या हाइजीन हाइजीन का तुमने लगाया था. या तो उसको थ्रो करता कि आई कांट यूज इट नाउ. सैनिटाइज कर और लेगा। केवी केवी आपको ऑफर कर रहा है वहां पे कि मेरे पास फ्रेश सील्ड वाला पड़ा हुआ है न्यू, तो मैं तेरे को वो दे देता हूँ. लेकिन नहीं, वो ही अपना उठा के लेके गया है एंड ही केप्ट इट. ही इज नॉट इवन थ्रोन इट इन द बिन. तो वेरी नाइस. ये क्या सिलेक्टिव हाइजीन इश्यूज हो जाते हैं. अब कशिश बोलती यू यहाँ पे आपका एटीट्यूड नहीं सही था. मैडम पहले जब उसने आराम से 3 बार सॉरी बोला है वो आपको नजर नहीं आया. अब वो अपोलोजाइज भी आपके हिसाब से करे कि हाउ ही शुड अपोलोजाइज. वो भी आपको आपके हिसाब से चाहिए. तो फिर करणवीर ने आपको भी बता दिया कि वो जो उसने किया था वो बात तो क्लियर थी ना कि केवी ने जो बोला वो गलत नहीं था. अविनाश ने वैसा ही किया था ना. वो भी क्लियर हुआ जब अविनाश आया उसको लेके. तो करणवीर ने यही कहा. तो तब आपको ये एटीट्यूड क्यों नहीं नजर आया. दैट टाइम व्हाई डिड यू नॉट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. तो ही इज राइट ओवर देयर.
तो एटीट्यूड आपको इतना समझ आ रहा है, तो व्हाई कुडंट यू अंडरस्टैंड इट जब आपका मुद्दा था? तो वो नहीं समझ आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि विक्टिम कार्ड। केवी से ये पूछा गया कि आप आर यू रेडी टू बी द फ्रेंड फॉर ग्रांटेड? ही सेड वेरी प्राउडली, मुझे उसका आई फील गुड टू बी टेकन एज ग्रांटेड फ्रेंड। 3 AM फ्रेंड किसको कहते हैं? टू बी टेकन एज ग्रांटेड। कि आप कभी भी किसी को ऐसे बंदा जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हो, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, आप कभी भी अप्रोच कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। हु डज नॉट वांट दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंड? और या आप फ्रेंडशिप में ऐसा फ्रेंड क्यों नहीं बनना चाहोगे कि जहां पे आप अपने फ्रेंड को फॉर ग्रांटेड ले सकते हो कि यार ये है, कुछ भी हो जाए ये है। दैट वाज व्हाट केवी मेंट, नॉट विक्टिम कार्ड। ही अगर उसको विक्टिम कार्ड खेलना ही होता ना, तो जब शिल्पा रजत और चाहत का टाइम गॉड का वो हो रहा था, वो शिल्पा को हेल्प करता। लेकिन उसने वो नहीं किया, क्योंकि ही वॉज नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि अगर ये टाइम गॉड बनती है तो जानना तो इसने अविनाश वेरा के लिए ही फेवर है, और वहां पे अविनाश वेरा इसके लिए कर रहे हैं, तो मैं क्यों करूं? तो विक्टिम कार्ड उसको कहते हैं। अगर उसको करना होता, नहीं किया उसने। दैट डे ही डिड नॉट प्ले। ओनली प्रॉब्लम फॉर दैट डे वाज कि उसने ओपनली ये चीज जब बिग बॉस ने पूछी, उसने नहीं बोली कि आई वाज न्यूट्रल, मुझे नहीं फर्क पड़ता था कि मैं रजत करे या शिल्पा करे। तो वहां पे अगर वो खेल लेता शिल्पा के लिए, तो मैं बोलती ये विक्टिम कार्ड कार्ड खेल रहा है, नहीं खेल रहा। अगर उसको विक्टिम कार्ड खेलना होता तो नॉमिनेशन में जब शिल्पा ने साइन किया तब वो करता, नहीं सुनाता तब भी उसको। लेकिन सबके सामने उसने सुनाया, और बहुत अच्छे से सुनाया कि मेरा घर जल रहा है, पानी भी साथ में ही पड़ा है, फिर भी मेरा घर जल रहा है, मैं दोस्त के लिए करता जा रहा हूँ। वो वहां पे कोई विक्टिम कार्ड नहीं था, वो सबके सामने सुनाया। उसने बोला अच्छा तू मुझे नॉमिनेट कर दे, तब उसने बोला कि फिर तेरे और मेरे में फर्क क्या है? हाँ, उसको बनना है महान, तो उस दिन वो महान बना। ही इज नॉट बीइंग अनरियल अबाउट इट, ऑनेस्ट बना है। अब आपको नहीं समझ आ रहा है इसमें, तो क्या कर सकते हैं? उसने जब टास्क खत्म हुआ है, ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद शिल्पा। क्या वो सबके सामने चिल्लाए? क्यों? जब अविनाश और ईशा की प्रॉब्लम है, विवियन अविनाश ईशा की प्रॉब्लम है, तो वो खुसर पुसर करके अपने आपस में डिस्कस कर सकते हैं। शिल्पा उसकी फ्रेंड है, ही वाज नॉट हैप्पी विद इट, सब उस पे चिल्ला रहे हैं, ही जस्ट मूव्ड आउट फ्रॉम देयर। क्या एज एन ऑडियंस वी हैड द 360 डिग्री बर्ड्स व्यू? क्या उसने शिल्पा को नहीं बोला? डिडंट ही से? और उसके अलावा अगले दिन राशन टास्क में उसने शिल्पा की पकड़ के अच्छे से बैंड बजाई है, उसको दिखाया है कि दिस इज व्हाट फ्रेंडशिप इज। उसने ये भी दिखाया है कि ईशा जो कर रही है या ये जो अविनाश ने किया है, इन लोगों ने दोस्ती में ऐसा किया। तो तेरी प्रॉब्लम है कि तू दोस्ती में नहीं कर रही है, तू तेरे को यहाँ पे सिलेक्टिव करना है, या तेरे को यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं ग्रैटिट्यूड पे करना है, ये सब उसने किया। तो अगर उसको विक्टिम करना था तो वो चुप करके बैठता ना, ये सब नहीं सुनाता शिल्पा को, नहीं करता राशन टास्क में। तो ये जो आपका ना विक्टिम के भी बेचारा, सॉरी, फॉर ग्रांटेड का मतलब आप लोग नहीं समझे। जब विवियन बोल सकता है शिल्पा को कि आई एम गोइंग टू बी दैट फ्रेंड जिसको तुम 3 बजे भी कॉल करो तो मैं हूंगा, दैट इज गिविंग कि मैं टेक मी फॉर ग्रांटेड, दैट आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू एनी टाइम। दैट इज द थिंग, नॉट विक्टिम। विक्टिम वो नहीं खेल रहा है। विक्टिम का अगर उसको खेलना होता तो वो बहुत चीजें थी, जब बग्गा वाज डूइंग एवरीथिंग ही वाज लेटिंग हिम आल्सो गो। ठीक है। अब यहाँ पे किसी ने बोला कि केवी की शादियों पे बोलना, यार वो खुद ही लेके आया है अपनी शादी, तो वो बोलेंगे। तो फिर बग्गा उस हिसाब से अपना पॉलिटिकल करियर के उस पे ही आया है ना, और साथ में एक झोला कपड़ों का लेके आया था कि मैं जेल में था, बस इन्हीं कपड़ों के साथ गया था, ये सारी पूरी स्टोरी लेके आया ना। तो अगर केवी उसके पॉलिटिकल करियर को बोलता है तो फिर वो पर्सनल नहीं हुआ जाना? अगर केवी अपनी की शादी पे लोग बोल सकते हैं, फेल्ड रिश्ते पे बोल सकते हैं, सलमान खान बोल सकते हैं, बिकॉज ही हैज गॉट दैट इंट्रो में, देन बग्गा ऑल्सो केम विद दैट। रजत केम विद हिज मतलब कि मैं बाहर 14 मेडल जीते, मेरा कोई नाम नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने गलत काम किया मेरा बहुत नाम हुआ। वो अपने क्रिमिनल साइड को वो करके लेके आया, तो अगर उसके उस पे बोला जाए तो फिर वो भी पर्सनल नहीं हुआ। तो हाउ इज इट कि मतलब सिर्फ केवी ने अपनी रिश्ते यहाँ पे लाए हैं तो उसको बोल सकते हैं? ये क्या मतलब हो जाता है? और बग्गा के लिए फिर बोला जाता है कि भैया उसके पॉलिटिकल करियर में चलेगा, हो हाउ बिलो द बेल्ट, हाउ पर्सनल। तो व्हेन ही कैन गेट इट, ही कैन गेट ऑन द पॉलिटिकल थिंग, तो फिर फाइन, यू सिट एंड लिसन।
फिर इसमें ये पर्सनल बात नहीं हो जाती है। अब उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे दिग्विजय एंड चुम भी वो हो रहे थे कि क्या वो दे रहा है। चुम वाज द वन जब करणवीर ने अपने स्ट्रेट अवे उसको आंसर दिए थे जब वो शिल्पा के लिए नहीं खेला था। ही सेड नहीं मेरा मन माना। सुबह उसने ऐसे मेरे साथ कल भी मेरा मन नहीं माना तब भी चुम ने उसको अग्री करवाया। तो ही सेड ओके फाइन मैं दूंगा चांस मैं करता हूँ शिल्पा के लिए। लेकिन सुबह उठ के फिर वो लग गई मेरे सामने विवियन का वो करने के लिए देखो उसने डस्टबिन ये किया वो उसका प्रचार कर रही थी। तो बस मेरे दिल से उतर गया मेरे को नहीं खेलना था। करणवीर ने बिल्कुल क्लियरली चुम को दिए थे ये रीजंस। तो चुम ने उसको गिल्ट ट्रिप में डाला था कि बट तुम यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स तुम फ्रेंड के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए नहीं करोगे। तो हाउ कैन चुम के आज रिएक्शंस कैसे किसी को गलत लग रहे थे। चुम को तो खुद ये नजर आ रहा है चुम ने इस गिल्ट ट्रिप में शिल्पा को तो डाला ही नहीं। 3 फ्रेंड्स उसके लिए इक्वल है ना। उसने शिल्पा को तो एक बार भी नहीं डाला कि आप क्या करते जा रहे हो बार-बार करण के साथ। व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस। और करण हर वीकेंड पे सुनता है और करण एक बार अपने लिए स्टैंड लेता है तो चुम ने उसको गिल्ट ट्रिप पे डाल दिया कि व्हाई तुम यू आर नॉट द मैन ऑफ योर वर्ड्स। तुम बोलते हो कि तुम्हारे लिए दोस्ती ऊपर है और तुमने नहीं की। आज केवी ने यही चीज बोली है कि मेरे लिए दोस्ती ऊपर है शिल्पा के लिए शायद दोस्ती ऊपर नहीं है उसके लिए उसके वर्ड्स उसके ग्रेटिट्यूड ये सब ऊपर है। तो अगर उसके लिए वो ऊपर है मैं अपनी दोस्ती क्यों इस चीज पे छोड़ दूं। ही इज बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट। एज एन ऑडियंस आपको वो एक्सेप्टेबल नहीं है दैट इज द ऑडियंसेस प्रॉब्लम। फॉर मी इट इज ही वाज वेरी क्लियर। उसने विक्टिम कार्ड विक्टिम के भी बेचारा ये बिल्कुल भी नहीं शो किया। बैक टू बैक 2-3 एपिसोड्स में वो क्लियरली शिल्पा के सबके सामने दे रहा है। हाँ वो वहां पे डिसअपॉइंटेड था तो उस वक्त थका भी हुआ था लेकिन शिल्पा को वहां पे नहीं सुनाया जब ऑलरेडी सब लोग इतना सुना रहे हैं। व्हाई विल अ फ्रेंड ह्यूमिलिएट अ फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। उसने अंदर जाके सुनाया है शिल्पा को। उसने ये तक बोला है कि फिर ट्रस्ट मतलब कि फिर सोचना पड़ेगा यार। लेट गिव मी टाइम आई एम टायर्ड मैं सोया भी नहीं हूँ लेकिन वट एवर इज हैपनिंग मेरे को सोचने दो लेकिन इसके बाद ये क्या बट आई विल हैव टू रीथिंक। ये भी बोला है उसने केवी ने बट सबके सामने नहीं बोला है। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन वो क्यों बोले। हर लोग हर बंदा अपने आप आराम से अपने फ्रेंड्स को सॉर्ट आउट कर सकता है अकेले अकेले में। तो व्हाई नॉट केवी। इवन केवी कैन डू दैट। और उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 बिग फैंडम्स किसी ने बोला था कि वो करते रहेंगे और अंडररेटेड आएंगे। पहली बात आई एग्री विद शोभित। केवी डिड नॉट हैव अ बिग फैंडम। केवी केम विद 0 फैंडम। केवी ने फैंडम यहाँ पे कमाया है। नहीं जो नहीं उसके अब मैंने ये केवी नहीं के बोला कि फैंस वो हो गए। फैंडम यहाँ का मैंने नहीं बोला करणवीर का फैंडम ही नहीं है। ठीक है हाँ नहीं है लेकिन हम लोग हैं ना अब यहाँ पे बने हाँ यहीं वो पे आप बने बोल दो मतलब बिग ऐसा मत बॉस बोलो के आई उसके एग्री विद देखे हैं। शोभित शोभित ने ऐसा बोला। ओके शोभित आई यू फाइन। तो यहाँ +1 पे पैर। बने उसके केवी तो इसलिए इनको लग रहा है बड़ा फैंडम बिकॉज केवी ने किया है ऐसा बिग बॉस में एंड पीपल आर अटैचिंग टू हिम। ये नहीं है कि प्री फैंडम के बेस पे वो अंदर बैठ के सिर्फ कॉफी पी रहा है और सो रहा है कि मेरा तो फैंडम है वो गधा मजदूरी कर रहा है मेरे लिए मैं तो रहूंगा चाहे मैं कुछ करूं या नहीं करूं। दूसरा बिग फैंडम कोई लेके आया था वो था रजत दलाल। लेकिन आई विल नॉट से रजत दलाल ने कुछ तो किया है शो में। ये नहीं है कि उसने नहीं किया। सो देयर ही इज जस्टिफाइड ओवर देयर। तीसरा बंदा अब जो बिग फैंडम लेके आया है वो है दिग्विजय। दिग्विजय भी अंदर गया तो वो भी फैंडम लेके गया अपना। ठीक है केवी हैज अर्नड इट इन द बिग बॉस। जो उसने किया जैसा भी कर रहा है उस हिसाब से इज अर्नड इट देयर। तो ये अंडररेटेड की स्टोरी तो पीछे ही तो रख दो आप। नैमी हम लोग ये कहाँ देख सकते हैं अंडररेटेड केवी है। के फैंस को कोई पैरामीटर बताओ आप। आप सारे पोल्स में देख सकते हैं शोभित यू नो इट बेटर यू आर मच तो प्रो इन वो ऑल दिस पोल्स का देन मी। रिजल्ट आप सैटरडे जियो के दिन लाइव 5 में बजे आता है। जियो वो लाइव पोल में का ओके आई रिजल्ट विल टेल सैटरडे यू आप 5 कहाँ बजे देख आता है। सकते हैं। ठीक शोभित है वो ऑर्डर्स में नहीं जाते हैं शोभित और नेमी मुझे आपसे एक चीज पूछना है एक मिनट प्लीज 1 मिनट अच्छा 1 नैमी आप को मिनट बोलने करने दो कंटिन्यू आ करना फिर रही मुझे आपसे नैमी को पूछना है बोलने एक दो। चीज है। एक मिनट 1 मिनट कैन आई जस्ट फिनिश। जियो लाइव में भी देख सकते हो शोभित जब वो लाइव पोल्स डालते हैं तो केवी मोस्टली पोल्स जीत रहा होता है ओवर विवियन। अगर विवियन के साथ दिग्विजय होता है या रजत होता है तो उसमें सॉरी वहां पे भी ओवर विवियन रजत जीतता है या दिग्विजय जीतता है। तो वहां पे भी आप जियो के लाइव पोल्स पे भी देख सकते हो कि फैंडम है या नहीं है। एंड जो ये ट्विटर पे अगर आप लोग ट्विटर की वो समझते हो तो वो ट्विटर पे जो इसके लिए केवी के लिए अभी भी शायद चल रहा है एक है ना। what I don't know what is the language that you use for this but जो भी चलते हैं ये उसमें भी आप फैंस देख सकते हैं। 1 पॉइंट शोभित के लिए रखना मेरे लिए। चलो नहीं नहीं ठीक है रुको। ये सब तो नैमी ने एक बहुत चीज बोला था एक सेकंड होल्ड नेमी करो। एक चीज एक बता सेकंड दो रुको पहले कुछ स्पीकर्स बात कर लेते हैं। नैमी ने सारे पॉइंट्स बोले मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट बहुत ही अजीब सा था कि विवियन ने उसको बोला 3 बजे वाला। अगर मैंने अंकित को बोला अंकित भाई आप थोड़ा काम भी करोगे या सो जाओगे तो सो जाना स्पेस 4 बजे तक चलाना आई विल मैनेज इट।
तो हम उनको अश्योर कर रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे। हम ये नहीं बोल रहे अंकित मेरे को फॉर ग्रांटेड ले लो और स्पेस मेरे ऊपर छोड़कर चले जाओ। तो ये लॉजिक थोड़ा अजीब है, अश्योरिटी और फॉर ग्रांटेड का। बट कोई बात नहीं, नए स्पीकर्स अविनाश आप बात कर लो, नहीं 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 फिर यार, नहीं अजय, फिर शोभित, अर्जुन। इस पे जो आंसर मैं जो देती इमेज जो हूँ इन क्रिएट दे करना चाह देना रहा है ना नैमी, थोड़ा करण सा दे की, देना। भाई मैं बड़ा अरे हूँ। भाई तो अविनाश आप बोल निर्दयी दो। बैठी है यार, निर्दयी। पॉडकास्ट का स्पेशल सीट बना के कोई 2 मिनट का टाइम पास पॉडकास्ट करने के लिए, तो उस वो तो मतलब सामने स्टेज पे सलमान सर डायरेक्ट भी बोल सकते थे, लेकिन हमको लगता है जो पॉडकास्ट हुआ है उसमें और भी कुछ कुछ बात होगा, कुछ कुछ मतलब थोड़ा प्रोत्साहन कुछ दिया गया होगा चाहत पांडे को, इसीलिए स्पेशल पॉडकास्ट का सेट बनाया गया था उसके लिए। तो वैसा कुछ सेट बना के उसको एकदम अच्छा से दिखा के, वैसा कुछ जरूरी नहीं था पॉडकास्ट के बारे में। उसके बाद आज तो मतलब सलमान सर भी बोल गए कि समीकरण वर्ड है बिग बॉस, मतलब ये सीजन 18 का, तो समीकरण वर्ड भी बहुत फेमस हो गया है। और फिर ईशा ईशा का मतलब हर बार जब भी ईशा पे कैमरा जाता है तो हमेशा करणवीर कहीं बुराई करती रहती है या फिर करणवीर के ही बारे में बात करते रहती है। तो ईशा का समझ में नहीं आता, ईशा का घर में बस एक ही मुद्दा है कि करणवीर को कुछ ना कुछ बोलते रहना है, उल्टा पुल्टा। मतलब करणवीर भी नहीं पसंद है, लेकिन ईशा तो एकदम मतलब करणवीर के हाथ एकदम सैनिटाइजर से धो के पीछे पड़ गई है करणवीर। उसके बाद जो ट्रिमर का मुद्दा आया था, करणवीर ले लिया था ट्रिमर, मतलब जैसे ले लिया था मतलब वो दूसरा का सामान ले लिया था, मतलब किसी को भी दूसरा का सामान अपना लेना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन वैसे भी ले लिया था। उसमें उतना कुछ पर्सनल हाइजीन वाइजीन का इशू, उतना फालतू का उन लोग नाटक कर रहा था हाइजीन का इशू का। तो हाइजीन का इशू होना चाहिए था करणवीर को, करणवीर मतलब अपना ट्रिम कर रहा था, उस हाइजीन का इशू करणवीर को होना चाहिए, दूसरा का यूज कर रहा है, लेकिन अविनाश को हाइजीन का इशू है। जबकि मतलब धोनी के यूज भाई करके सब यूज लोग तो मतलब, उसका कर रहा है ना। अरे भाई धोनी धोनी मतलब उतना भी कोई हाइजीन का इशू धोनी के सब कोई धो के नहीं, मतलब सब साफ ही करके यूज कर देता, बस दाढ़ी ही ट्रिम कर रहा था और क्या कर रहा था, ऐसा कोई नहीं दोस्त उसका ट्रिमर से ट्रिम कर लेते हैं पार्टी वार्टी में, वैसा कुछ बात नहीं ना भाई, उतना भी बड़ा मुद्दा नहीं कि भाई ट्रिमर से ट्रिम कर दिया बहुत बड़ा हेल्थ इशू हो गया एकदम, एकदम साइंटिस्ट को बुलाना पड़ेगा हेल्थ इशू सॉल्व करने के लिए, एकदम खुद मुद्दा था, फालतू को उसको बड़ा बनाया, तो कोई मुद्दा काम का था भी नहीं बोला। उसके बाद लेकिन आज एक्सपोज देवी, और आज बिग बॉस 18 में देवी और देवता दोनों एक्सपोज हो गया। देवता को तो एक्सपोज करने का मन नहीं था बिग बॉस को, लेकिन वो उड़ता हुआ तीर ले लिया देवता। और बाकी देवी देवी को जो एक्सपोज किया गया है बहुत अच्छा एक्सपोज हुआ है देवी का। हमको लग रहा था कि देवी थी एकदम पूजा भट्ट जैसे, उसको मतलब कुछ नहीं बोला जाएगा, लेकिन लगता है देवी का कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से साइन नहीं हुआ है। तो देवी को जितना अच्छा से एक्सपोज किया गया है, अच्छा लगा देवी को एक्सपोज होते हुए देख के। कितना मतलब सबसे सही शिल्पा का सही वर्ड है गेमर, उसको शिल्पा बोल भी रही थी कि मैं गेम खेलना नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे बाहर फेंक मतलब बाहर निकाल दो बिग बॉस 18 से। तो हम भी बोल रहे थे ठीक है बाहर निकालने दो इसको बिग बॉस 18 से, गेमर नहीं है यह राजमाता और क्या देवी है, देवी को उसको क्या है बोले इसके ऊपर, छोड़ दो उसको। उसके बाद इंसिडेंट आता है, मतलब सेकेंड इंसिडेंट जो टॉक हुआ था श्रुतिका और चुन के बीच में। तो उसमें श्रुतिका मतलब ऐसा कोई पॉइंट सलमान भाई बला के नहीं बोला था कि श्रुतिका सही है, लेकिन श्रुतिका अपने आप कोई नैरेटिव को अपने आप की तरफ खींच के, कि सलमान ने ऐसा बोला तो अपने आप अपना तरफ से कुछ भी बोल के बोल दे रही है सलमान ने मेरा साइड लिया था इसीलिए मैं सही हूँ, और एकदम फालतू का बहस करने लग जाती चुन से। उसमें साफ कोई को दिख रहा था कि चुन ही सही है, श्रुतिका कोई एक बंदा आज तक उठ के नहीं बोलेगा कभी मुन्ना में कि श्रुतिका सही है। श्रुतिका मुद्दा में सही नहीं होती, श्रुतिका को कुछ भी करती है, लेकिन श्रुतिका सोचती है कि हम ही सही, वो प्रूफ करने को खोजती है श्रुतिका कि हम ही सही लड़की हैं, बाकी मतलब जो हम बात बोलते हैं वही बात सही है, बाकी जो भी बोलता है सब बेवकूफ बंदा लोग है, बस मेरा ही बात है, तो मैं हूँ सर्वशक्तिमान, वही वाला बात है कि मैं जो बोलती हूँ वही सब सच होता है, बाकी कोई बंदा का कोई वैल्यू नहीं है बात का, श्रुतिका का। उसके बाद जो क्राउन दिया गया है, मतलब ऐसे बिग बॉस 18 का क्राउन, शेम ऑफ क्राउन दिया हुआ है करणवीर को। करणवीर तो भाई बहुत बड़ा मिट्टी का तेल है, मिट्टी का तेल नहीं है क्या, क्लोरीन ट्राइप्रोपाइड, मतलब जो भी जो मोस्ट कम्बस्टिबल गैस कम्बस्टिबल फ्यूल है, मतलब अर्थ का, कम से कम दूसरा देश का दूसरा दुनिया का बात नहीं कर रहे, मतलब ये करणवीर ही, करण इतना आग लगाता है उसको, इतना आग लगाता है वो देखें बाप रे बाप, बहुत ज्यादा आग लगाता है उसको। बाकी सबका नहीं बोल सकते मतलब कि कैसा टैग दिया गया है कि इसको क्या दिया गया, लेकिन जो करणवीर का टैग है मिट्टी का तेल, एकदम सही टैग है एकदम,
उसके ऊपर 100% फिट करते थे। कोई भी एक बंदा भी खड़ा होकर बोल दे कि करणवीर आग नहीं लगाता है, देख के हर बात पे आग लगाता है, छोटा छोटा बात को वैसे बोल देता है, मतलब कि तुमको ये करना ही पड़ेगा, आग लगाता है। वहां पे ईडन को, मतलब उस नॉमिनेशन का टाइम में ईडन को भी बोल रहा था, तुमने रजत को नहीं बोला, आज कशिश को बोल रहा था तुमने, और वो भी 1 सप्ताह पुराना बात उठा के, तुमने इसके बात पे लड़ाई नहीं की। वो चाहता है एक दूसरे को बीच में लड़ाई करवाना, इसीलिए वो मिट्टी का तेल, माचिस का तीली सब है। उसको कल रजत भी बजा दिया था अच्छा से, उसका मुंह डाउन हो गया था, बजा दिया था अच्छा से, शायरी इतना लंबा बजा के उसको अच्छा। और प्रोमो में भी कल रजत को दिख रहा है कि शायरी से फिर बजाया जा रहा है करणवीर। बेचारा करणवीर आया है शो में रजत से बजने के लिए, और कुछ नहीं। और बाकी कोई बोल रहा था ईशा वाला मुद्दा डिस्कस नहीं हो रहा है, ईशा 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 वाला जैसे मुद्दा है कल प्रोमो में दिखाते, ईशा वाला मुद्दा डिस्कस होगा। लेकिन ये जो दिग्विजय है, किसने तो बोला था दिग्विजय, मतलब आज सलमान सर ने बोला कि दिग्विजय एक अच्छा, मतलब गेम के लिए खेल रहा है। किसी ने स्पेसिंग में बोला था कि ये मतलब गेम शो है, वो पहचान गया है, उसका स्टैंड है कि गेम शो है, उसको ट्रॉफी जीतने से मतलब है। लेकिन ये मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई गेम शो नहीं, खतरों के खिलाड़ी नहीं है जहाँ टास्क परफॉर्म करने से मतलब ट्रॉफी जीत जाएगा कोई। ये तो रिश्ते का शो है, बस आपस में बातचीत जो होगा, जैसा बिहेवियर होगा उसके हिसाब से ऑडियंस देखेगी, वोट करेगी। वैसे इसीलिए मतलब ये, मतलब ऐसा नहीं गेम शो रिश्तों का शो बराबर बराबर है, लेकिन इसको बस दिग्विजय गेम शो बनाने खोज रहे। गेम शो क्या ही करेगा वो बना के यार, 2-3 टास्क होता है, टास्क में भी वैसा कोई वोटिंग हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको अपना पावर या फिर अपना कुछ मोबिलिटी दिखा के उसको गेम शो बना के, गेम मतलब खतरों के खिलाड़ी बना के उसको जीतने का मन कर रहा है, तो वो बात अलग है।